स्वागत है आपका सी न्यूज की न्यूज बुलेटिन में, जिसमें हम बात करेंगे कि जुन्नार देव में कौन सी डस्ट की हुई शुरुआत, रायबरेली में किसकी कराई गई मुनादी और विदिशा में कितने बीघा फसल जलकर हुई खाक। ऐसी और भी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में। आस्था का केंद्र मां नर्मदा मैया की परिक्रमा का हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। नर्मदा यात्रा परिक्रमा पैदल मार्ग से एवं वाहन मार्ग से करते अधिकांश देखा गया है, किंतु कल शाम केनू राइड द्वारा मां नर्मदा की परिक्रमा करते हुए वडोदरा के देवांग खरौद, विजय सोनी पुणे से जितेंद्र पटेल तिलकवाड़ा नगर के नर्मदा नदी के घाट पर आ पहुंचे थे, जिनका तिलकवाड़ा नगर के वासुदेव कुटीर के विष्णुगिरी स्वामी और नगर जनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया और सुबह तिलकवाड़ा नगर के नर्मदा घाट से विष्णुगिरी स्वामी ने हरी झंडी दिखाते हुए परिक्रमावासी चाणौद की ओर आगे बढ़े। नर्मदे हर अमरकंटकथी दहेज सुधी एटले के सोर्स टू सी नर्मदा मैयानी साथे एक अमे साहसिक अभियान खेड्યું છે। પહેલી વાર જ આ ખેડાયું છે કે જેમાં આ કાયક કહેવાય આને નાની બોટને, એ કાયક દ્વારા અમે સમગ્ર નર્મદા મૈયાના રૂટ ઉપર સફર કરી છે, જેને નર્મદા વંદના પણ કહી શકાય અને નર્મદા જલયાત્રા પણ કહી શકાય। આનો ઉદ્દેશ પહેલાં તો વોટર સ્પોર્ટ્સ ડેવલપમેન્ટ માટેનો હતો, પણ તે દરમિયાન અમને એક નવી સંસ્કૃતિ, નદી વિશેની પવિત્રતા, આદર અને પરિક્રમાવાસીઓ તરીકે પણ અમને એક આદર ને પ્રેમ મળ્યો છે, તે ખૂબ વિશેષ મળ્યો છે। આજે ગુજરાતમાં અમે તિલકવાડાથી શરૂ કરી માલસર, તે પછી અંગારેશ્વર અને ભાડભૂત 3 જગ્યાએ જવાના છે, પછી ભાડભૂતથી દહેજ અમારી આ સફર પૂરી થશે। આ સફરના ઉદ્દેશથી આ નવી સાહસિક રમતનો પણ વિકાસ થાય, નર્મદા મૈયાની પવિત્રતા પણ જળવાય અને લોકોમાં તે ભાવના વિકસે એવી અમારી ઈચ્છા છે। અને મૈયાને અમારી જ પ્રાર્થના છે, અમારે બીજું કશું નથી જોતું કે વિશ્વમાં કોરોના નાબૂદી બને એટલું જલ્દી થાય તેવી અમારી પ્રાર્થના છે। શું નામ છે આપનું? નર્મદે હર, મારું નામ દેવાંગ ખારોડ, વડોદરા। नर्मदे हर आदरणीय देवांग भाई अपने ग्रुप के साथ अमरकंटक से रेवा सागर तक अपनी जल यात्रा पे निकले हैं। कोरोना के नाबूदी के लिए, कोरोना के विनाश हो, ये प्रार्थना के साथ इन्होंने जो जल यात्रा चालू की है उसका हम अभिनंदन करते हैं और उनके द्वारा समाज के युवा को एक नई प्रेरणा मिलेगी और युवा में ये साहसिक उपक्रम के बारे में। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। वर्तमान दौर में जब समाज में स्त्री को मात्र उपयोग और उपभोग की वस्तु तक सीमित कर दिया गया है, तब ऐसी परिस्थितियों में अब मध्य प्रदेश सरकार के उपक्रम मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक नई पहल करते हुए प्रत्येक थाने में महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क की नई शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस की इस नई पहल से समाज में कथित रूप से दोयम दर्जे के व्यवहार से प्रताड़ित महिलाएं अब थाने में पहुंचकर इस हेल्प डेस्क का फायदा उठा सकती हैं। यहां पर उन्हें एक महिला पुलिस अधिकारी से अपनत्व युक्त मित्रवत अनुकूल वातावरण प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश पुलिस की इस नई पहल को स्थानीय महिलाओं ने अनुकरणीय उदाहरण मानकर इसकी सफलता की शुभकामनाएं भी दी। इस कार्यक्रम में एसडीओपी एसके सिंह, थाना प्रभारी मुकेश द्विवेदी की मौजूदगी में महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क की प्रभारी एकता सोनी ने बताया कि यहां पर अब इस महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क की नई अवधारणा के तहत महिलाओं का प्रथम संपर्क इस डेस्क की प्रभारी महिला अधिकारी से ही होगा। अंतर्गत थाना जुन्नारदेव में महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है और ये प्रदेश स्तर पर मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी पूरे राज्य में महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क संचालित किया जा रहा है। आज से जिसका शुभारंभ है, इसका उद्देश्य ऐसी महिलाएं जो किसी भी तरह से प्रताड़ित हैं, चाहे वो घर पर घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हो, दहेज प्रताड़ना के मामले हो या अपहरण के केस हो जाते हैं, बलात्कार के केस हो जाते हैं, छेड़छाड़ के मामले हो जाते हैं, महिलाओं का दुर्व्यापार से संबंधित मामले हो गए या किसी भी तरह की पारिवारिक समस्या या बाहर की किसी भी समस्या से अगर महिला प्रताड़ित है तो वो पुलिस के पास जाने में कई बार कतराती है। तो ये महिला डेस्क का उद्देश्य यही है कि महिलाएं अपनी समस्या लेकर पहले हमारे पास आएं ऊर्जा डेस्क में और यहाँ से हम उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे और अगर आपराधिक मामले दर्ज करने होंगे तो आपराधिक मामले दर्ज होंगे या उसे किसी दूसरे
एजेंसीज में पहुंचाना है या परामर्श केंद्र में पहुंचाना है जो महिलाओं के लिए बना हुआ है, या वन स्टॉप सेंटर से संबंधित समस्या है, जिला विधिक कार्यालय, कुटुंब न्यायालय से संबंधित समस्या है, तो यहाँ से उसे पर्याप्त मार्गदर्शन दिया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, और जिससे कि वह हर एजेंसी से अपनी सहायता ले सके महिला, और उसे पुलिस का भय ना हो, किसी भी तरह से झिझक ना हो, वो पर्याप्त बेझिझक हो के हमारे पास महिला ऊर्जा डेस्क में आकर अपनी समस्या बता सके। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। उतराव थाना क्षेत्र के इनायत पट्टी गांव में संपत्ति के लिए भाभी और भतीजों के द्वारा हत्या की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने एसएसपी को पत्र देकर जान की सुरक्षा की गुहार लगाई है। इनायत पट्टी गांव निवासी इब्रार अहमद के पिता की मुंबई में फ्लैट है, जिसकी लगभग 80 लाख रुपए कीमत है। इब्रार द्वारा पिता की मौत के बाद अब फ्लैट में जब भाई से बंटवारे की बात की गई तो आरोप है कि भाई की पत्नी और भतीजों के द्वारा इब्रार की हत्या की धमकी दी गई। यही भर रही इब्रार का आरोप है कि इनायत पट्टी गाँव में भी पिता की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए सताया जा रहा है। निसंतान दंपत्ति एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर जान की सुरक्षा और न्याय की गुहार लगा रहा है। आपका नाम और परिचय? हमारा नाम इब्रार अहमद है। ग्राम सभा इनायत पट्टी के मैं रहने वाला हूँ। थाना कौन सा है? थाना उतरा हूँ। क्या परेशानी है आपको? हमारी परेशानी ये है कि हमारी भाभी ने हमें धमकी दिया है। 80 लाख का फ्लैट है, हमारे पिताजी ने बनाया था, और एक शेयर हमारा उसमें भी है। कहाँ है फ्लैट? ये कुर्ला वेस्ट में, महाराष्ट्र, बॉम्बे। अच्छा जी। और उन्होंने हत्या की बात की है। अच्छा, आप अपना हिस्सा मांग रहे हैं? जी, हमने कहा हमारा हिस्सा दे दीजिए। हाँ। तो हमारी भाभी ने फ़ोन करके कहा है कि तुम जब जिंदा बचोगे तब तुम्हें हिस्सा मिलेगा ना, तुमको हम अपने लड़के से चापड़ से मरवा के कटवा के तुम्हें हम फेंकवा देंगे। कहीं इसकी शिकायत किए हैं आप? इसका हमारे हाई कोर्ट के एक वकील साहब हैं, एसएसपी साहब के यहाँ इसका दरख्वास्त दे दिया गया है। अच्छा अच्छा जी। और क्या आपको दिक्कत है? यहाँ इनायत पट्टी में भी आपकी संपत्ति है? जी हाँ, हमारे यहाँ इनायत पट्टी भी संपत्ति है, और हमारी बड़ी हमारी भाभी का नाम है रुबीना बेगम। ग्राम सभा मंडौर मरहूम हफीज़ खान की बेटी हैं, इनायत पट्टी की वो बहू हैं, हमारी सगी भौजाई हैं। इनसे खतरा है आपको? इनसे खतरा है। इनके बड़े लड़के इमरान हैं और छोटा लड़का चांद बाबू है, ये दोनों सगे भतीजे हैं। ठीक। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। आज सत्ताधारी एमएलसी दिनेश सिंह के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट के निर्देश पर 82 की कार्यवाही की गई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स उनके घर पर पहुंची और मुनादी करते हुए घर पर नोटिस चस्पा किया। एमएलसी दिनेश सिंह के घर पर 82 की नोटिस जारी करते हुए मुनादी की गई। रायबरेली से सीनियर संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। गयासपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम ब्रह्मपुरा में 3 किसानों की 58 बीघा की फसल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि किसान अशोक चंदेल एवं मदन चंदेल सहित एक किसान के खेत में लगभग दोपहर के 12 बजे गेहूं की फसल की कटाई कराना प्रारंभ कर रहे थे। तभी अचानक से खेत में आग लगी दिखी तो किसान एवं उसके परिजनों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग पूरी गेहूं की फसल में लग गई। किसान ने अपनी जान बचाने के लिए भागे और पुलिस एवं फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, लेकिन जब तक मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक पूरी गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। किसान ने बताया कि 400 बोरा फसल का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि लगभग 8 लाख रुपए की थी। किसान ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें शासन द्वारा राहत प्रदान की जाए, जिससे कि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। आपकी ये आज खेत में आग लग गई है, कितने बीघा की थी ये? 58 बीघा का है, जिसमें 28 बीघा आग कैसे लग गई है? गेहूँ अपने खेत के करीब 500 फीट दूर से आग आई है, तो हवा के चलते वो अपने खेत तक आ गई है, वहीं से आवाज़ से आई है। अब वहाँ पे कैसे लगी, कहाँ से लगी, कौन ने लगाई, क्या है वो पता नहीं। तो आपकी इसमें लगभग कितनी फसल निकलने का अनुमान था? 400-450 गेहूँ निकलने का अनुमान था। तो इसमें फायर ब्रिगेड को आपने फोन लगाया, फायर ब्रिगेड कितनी देर में आ पाई है? वो तो जब आगे बुझ गई थी इसके बाद आई है, वो
वो तो काफ़ी लेट आएगी। जब पूरी फसल जल चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था, इसके आधा घंटे बाद आई। इधर भी फ़ोन लगाया था, 100 नंबर कम से कम 10 बार डायल किया था, लगा ही नहीं है फ़ोन, कोई नहीं आया। जब आगे बुझ गई, इसके बाद पुलिस वाले आए थे। वो भी मैंने, हमारे ये आदेश प्रेमी हैं, दोस्त हैं, तो आदेश को मैंने फ़ोन किया था, तो उन्होंने फ़ोन किया था, तब आई थी पुलिस वाले। तो इसमें आपकी कितनी फसल बोई थी आपने? इसमें 12 कुंटल मेरी फसल थी, 14 कुंटल थी मेरी भैया। वो एक और राय समाज का पास में खेत 6 बीघा, उसका भी यहाँ है। पटवारी साहब आए थे? हाँ, पटवारी साहब आए थे, डोंगर सिंह पटवारी हैं हमारे, वो आए थे, उनको भी पर्सनली फ़ोन किया था। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।